ओम परमात्मने नमः। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्थो नेगंते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमा मना। यथा दीपो निवातस्थो युज्यतो योगमात्मनः। जैसे सर्वदा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप में चिंतन में लगा रहता है और जिसने चित्त को अपने बस में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनय यत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहां यत चिंतस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वदा रहित नहीं होता। वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पर वायु स्पंदन रूप से बहती है और कहीं पर निस्पंदन रूप से रहती है। इसलिए यहां निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहां उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर, अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्मा तत्व में जागृति रहती है। यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्त वृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहां दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीपिते पद से कहा है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और जय श्री